डीप स्क्वाट में कौन नहीं बैठना चाहता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ पहले हमारी रेंज यहां से यहां आ जाती है, कईयों की यहां आ जाती है और कुछ लोग स्क्वाट ही नहीं कर पाते। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रैनिमल्स रिहैब एंड वेलनेस। माय नेम इज सिद्धार्थ दुनियाल, लोग मुझे बैड नीज गुरु के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी ऑल फेस व्हाइल डूइंग डीप स्क्वाट्स। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज बहुत कैंट कंटेंट इज ऑन द वे। गाइज, इन पंजाबी कैंट मीन्स अमेजिंग। आपके डीप स्क्वाट में ना बैठ पाने के 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं। जो थर्ड रीजन है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। रीजन नंबर 1, जब भी आप एक रेंज के बियॉन्ड जाते हो आपके हील्स लिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा रीजन है, जब भी आप एक रेंज के बियॉन्ड स्क्वाट में नीचे जाते हो आप पीछे गिरने लग जाते हो। और तीसरा और सबसे कॉमन रीजन है पेन। जो थर्ड रीजन है पेन, या तो वो किसी तरह की क्रॉनिक कंडीशन को दर्शा रहा है या फिर किसी पास्ट इंजरी की वजह से आ रहा है। इन दैट केस आई हाईली रिकमेंड गाइस गेट योरसेल्फ असेस्ड। अगर आप रूट कॉज तक पहुंचना चाहते हो उस पेन के, यू कैन बुक अ डायरेक्ट कॉल विद आवर टीम। राइट नाउ वी आर ऑफरिंग 60% ऑफ विद एन असेसमेंट कॉल विद आवर फिजियो टीम, जहां हम आपके पेन और आपकी कंडीशन के रूट कॉज तक पहुंच के आपको डायग्नोसिस देंगे। बट इफ यू डोंट हैव पेन, जो मैंने आपको पहला रीजन बताया था, स्क्वाट करते हुए अगर आपके हील्स ऊपर उठ रहे हैं, देन योर एंकल मोबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन एक बहुत बड़ा रीजन हो सकती है कि आप डीप स्क्वाट में नहीं बैठ पा रहे हो। लेकिन अगर स्क्वाट करते हुए आपके हील नहीं उठ रहे बल्कि आप पीछे गिर जा रहे हो, देन टाइट हिप्स एक और रीजन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके टाइट हिप्स, जो कि आपको रोक रहे हैं डीप स्क्वाट में बैठने से। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने एंकल की रेंज ऑफ मोशन कैसे असेस कर सकते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइजेस, आई विल रिकमेंड यू शुड रिमूव योर शूज और नंगे पैर ये एक्सरसाइजेस करो। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज सिंगल लेग हाई नी होल्ड। जूते उतरवाने का रीजन यही था, यू हैव टू ग्रैब द फ्लोर विद द फिंगर्स ऑफ योर फीट। नाउ when you push your big toe down on the floor, you will feel that your glute will get activated। अगर नहीं हो रहा है, आप intentionally अपने glute को activate करना सीखो। Drive your knee high as far as you can from here। हाथों से पकड़ के उसे और ऊपर खींचो and यहां से अपने हाथ छोड़ दो, but don't let your knee and leg drop। आपने अपनी end range flexion में ये position hold करनी है for 10 to 15 seconds। अगर आपसे नहीं हो रहा है, balance बिगड़ रहा है, I will suggest take support। सेकेंड एक्सरसाइज इज सीटेड हिप फ्लेक्सर रेजेस विद लूप बैंड। आपको एक लूप बैंड टाई कर लेना है अराउंड योर फीट। फ्रॉम हेयर अपने हाथ बेंच पे रख लो टू मेंटेन बैलेंस एंड यू सिंपली हैव टू ड्राइव योर नी हाई अप टुवर्ड्स योर चेस्ट। आपको इसके बैक टू बैक रेप्स करने हैं इन योर एंड रेंज हिप फ्लेक्शन। थर्ड एक्सरसाइज इज ग्लूट ब्रिज नी ड्राइव्स। स्टेप नंबर 1, suck your belly button in, squeeze your butt। From here lift your hip up। Now loop band will go around the knees। You have to drive your one knee high to its end range। Again end range hip flexion में train करना है। Hold there for a while, come back। In today's video hip flexion की चौथी और आखिरी एक्सरसाइजेस करवाने वाला हूं मैं आपको, जिसके हम 2 वेरिएशन करेंगे। इसे हम हिंदी में हनुमान दंड आसन भी कहते हैं और इंग्लिश में ब्लास्टर पोज। You have to get in a high plank position, palms right below the shoulders, body in a straight line। From here you will take a wide step forward and ड्रॉप योर लोअर बैक डाउन, लुक अप। आपके हिप्स आपकी एंड रेंज फ्लेक्शन में आ जाएंगे। 2 वेरिएशन, पहले में आप बैक टू बैक रेप्स कर सकते हो ऑल्टरनेट लेग्स पे। इस एक्सरसाइज का दूसरा वेरिएशन ये है, यू हैव टू डू द सेम थिंग, गेट इन अ हाई प्लैंक पोजीशन, ड्राइव योर नी फॉरवर्ड, टेक अ वाइड स्टेप, ड्रॉप योर लोअर बैक डाउन। इन दिस वेरिएशन यू हैव टू कीप योर एंकल फ्लैट ऑन द फ्लोर। आपकी नी भी जमीन पे लग जाएगी। आपको अपने सामने एक बॉक्स या फिर कोई भी सपोर्ट रख के इस पोजीशन को होल्ड करना है। यहां तक तो हमने बात की हिप फ्लेक्शन की, क्योंकि वो डीप स्क्वाट में डायरेक्टली आपके रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट करता है। लेकिन आपका हिप जॉइंट बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एंड वाइडली अफेक्टिंग जॉइंट है, जो बहुत सारी मूवमेंट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके हिप्स में सिर्फ फ्लेक्सर्स नहीं, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेटर्स भी होते हैं। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप अपने ओवरऑल हिप जॉइंट की मोबिलिटी पे भी काम कर सकते हो, विच विल नॉट ओनली हेल्प यू आउट इन डीप स्क्वाट but also in other movements and your day to day life as well। अब मैं आपको 2 बेसिक और अपनी फेवरेट एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपकी हिप की ओवरऑल मोबिलिटी में आपको हेल्प करेगी। नंबर 1 इज 90-90 हिप रोटेशंस। आपको हाथ फ्लोर पे रख लेने हैं बिहाइंड योर बॉडी। फ्रॉम हियर यू हैव टू ड्रॉप योर नीज डाउन टू द साइड
मेक श्योर आपका एंकल, नी और हिप अलाइंड है. मेक ए 90 डिग्री एंगल, रोटेट टू दी अदर साइड विदाउट मूविंग योर अपर बॉडी टू मच. आज के रूटीन की लास्ट एक्सरसाइज है फ्रॉग पल्सेस. गेट इन अ नीलिंग पोजीशन. फ्रॉम हियर यू हैव टू ओपन अप योर नीज, जितने खोल सकते हो. पुट योर आर्म्स ऑन द फ्लोर, टेक सपोर्ट. नाउ फ्रॉम हियर आपके टोज जाएंगे बाहर को. दे विल पॉइंट अवे फ्रॉम योर बॉडी एंड योर एंकल शुड क्रॉस द नी लाइन. ओपन अप them. Now from here you have to arch your back, look up and rock back just like a baby. Frog pulses. It will open up your adductors. और जिन लोगों के adductors बहुत tight हैं मेरी तरह, they will feel a nice stretch and you can say मीठा मीठा दर्द in your adductors and groin region. अब बात करते हैं जो नंबर 1 रीजन था डीप स्क्वाट में ना बैठ पाने का, आपकी एंकल की रेंज ऑफ मोशन और मोबिलिटी. एंड एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको बताया था आई विल टीच यू how to assess your ankle range of motion, ankle mobility. What you have to do is get in a single kneeling position in front of a pole or a wall. From here आपको अपने दोनों glutes squeeze कर लेने हैं and एक distance नाप लेना है 5 उंगलियों का from the wall. I suggest do 10 fingers. Now जहाँ ये fingers खत्म हो रही हैं, put your toe right there and then you have to drive your knee towards the wall or a pole. अगर आप इस pole के पास जा पा रहे हो या फिर इसे टच कर पा रहे हो विदाउट लिफ्टिंग योर हील अप, देन योर एंकल मोबिलिटी इज टोटली फाइन. मेरी एंकल मोबिलिटी अच्छी है, आई एम एबल टू डू दिस. बट कई लोग बिल्कुल यहां फंस जाएंगे और उनकी हील उठ जाएगी. इफ दैट इज द केस विद यू, कमेंट सेक्शन में बता देना. वी विल क्रिएट द नेक्स्ट वीडियो फॉर एंकल मोबिलिटी विच विल हेल्प यू आउट टू गेट इन योर ड्रीम रेंज ऑफ डीप स्क्वाट. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. इस दुनिया का हर इंसान डिजर्व करता है एक पेन फ्री लाइफ जीना. तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो सालों से दर्द में जी रहा है, डोंट फॉरगेट टू सेंड आवर यूट्यूब चैनल टू देम. क्योंकि हमारे चैनल पे आपको रोज कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलेगी विच विल हेल्प यू आउट टू बिकम अ बेटर, पेन फ्री एंड मोर एथलेटिक ह्यूमन.